अक्टूबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए जब से भारतीय टीम की घोषणा हुई है, तब से ये सवाल आम है कि इसमें मोहम्मद शमी को जगह क्यों नहीं मिली है। अब इन सब के बीच एक खबर ये आ रही है कि मोहम्मद शमी इस टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें 2 टेस्ट पास करने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन। जैसा कि मैंने कहा कि मोहम्मद शमी के टीम में नहीं होने से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि शमी ऑस्ट्रेलिया में चूंकि ये विश्व कप होना है और हम सभी जानते हैं कि 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से शमी गेंदें फेंक सकते हैं। उनके पास बाउंस भी है, सीम मूवमेंट अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया में उनकी कमी जो है वो खलेगी। ये बात हम अपने लगातार बातचीत जो भी आपसे कर रहे हैं उसमें हम ये कहते आ रहे हैं कि शमी की ज़रूरत टीम को थी। लेकिन अब ये खबर आई है और बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक जगह बातचीत करते हुए ये बात कही है कि शमी टीम में शामिल हो सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि शमी तो स्टैंड बाई में है, फिर वो टीम में शामिल कैसे हो सकते हैं। तो जो वो बीसीसीआई के अधिकारी उन्होंने बताया कि दरअसल 10 अक्टूबर को आईसीसी को वो फाइनल जो है 15 की लिस्ट भेजनी है। उससे पहले अगर हम चाहें तो उसमें चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर होंगे उनसे अनुमति लेनी होगी। तो अगर 10 अक्टूबर के पहले शमी को टीम में शामिल कर लिया जाता है तो वो खेल सकते हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा कि इसके लिए शमी को 2 टेस्ट पास करनी होगी। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि आखिर शमी का चयन टीम में किया क्यों नहीं गया था। अब ये बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक बीसीसीआई अधिकारी ने ये बात भी कही थी कि आप ही सोचें कि अगर कोई व्यक्ति 10 महीने से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहा हो तो उसे आप सीधे विश्व कप की टीम में कैसे डाल सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब जो है यहाँ पर शमी के लिए था कि शमी ने जो अपना आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला है वो पिछले साल T20 विश्व कप के दौरान ही खेला था। लेकिन इस बीच अगर हम आईपीएल की बात करें तो उसमें शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी और उस आधार पर सभी को लग रहा था कि शमी एशिया कप के लिए शामिल किए जाएंगे। अब अगर शमी इस 1 साल से T20 इंटरनेशनल नहीं खेले तो इसके लिए इसका जवाब तो चयनकर्ता ही दे सकते हैं। एशिया कप में वो जगह बन रही थी कि शमी को टीम में शामिल किया जा सकता था, लेकिन अब चयनकर्ताओं ने शमी को एशिया कप में क्यों जगह नहीं दी, इसका जवाब चयनकर्ता ही दे सकते हैं। और अगर शमी उसमें खेलते तो ये जो कह रहे हैं बीसीसीआई के अधिकारी कि उन्होंने 10 महीने से कोई इंटरनेशनल T20 नहीं खेला है तो वो शर्त वहां लागू नहीं होती। खैर, इन सब के बीच जो 2 टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि 2 टेस्ट जो है वो मोहम्मद शमी को पास करनी होगी, तो वो 2 टेस्ट कुछ और नहीं है, वो है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज। ये जो अभी T20 सीरीज शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगी। अगर उस सीरीज के दौरान मोहम्मद शमी पूरी लय में दिखते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं और पावर प्ले, बीच के ओवर और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते देखे जाते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें T20 विश्व कप में शामिल कर लिया जाए और 10 अक्टूबर के पहले या 10 अक्टूबर तक जो फाइनल लिस्ट भेजी जाएगी उसमें शमी का नाम शामिल कर लिया जाए और वहां पर टूर्नामेंट डायरेक्टर से उसकी इजाजत ले ली जाए। तो ये संभावना बन रही है। तो अब जो सारी नजरें हैं वो इस पर है कि मोहम्मद शमी जो है T20 विश्व कप में अगर शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। और अब इसके बाद एक सवाल ये भी आएगा कि अगर मोहम्मद शमी इस 2 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी करते हैं और उन्हें T20 के विश्व कप टीम में, भारत की टीम में शामिल किया जाता है तो फिर कौन सा खिलाड़ी बाहर हो सकता है। आप भी सोचे। वैसे अगर मैं बात करूं
तो ये तो तय है कि अगर जसप्रीत बुमराह की फिटनेस सही रहती है तो वो तो होंगे ही। और फिलवक्त जो एनसीए से खबर आ रही है वो यही है कि जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं, नेट पर गेंदबाजी कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, हर्डल्स जंप कर रहे हैं, तो जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट हैं, तो वो तो होंगे। हर्षल पटेल के साथ उनका एक जो प्लस पॉइंट है वो है डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी, और जो वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करते हैं वो। तो बल्लेबाजी में एक गहराई देने के नाम पर भी आप हर्षल पटेल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये दो खिलाड़ी होंगे। तो बच जाते हैं भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप। अर्शदीप के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो एक लेफ्ट हैंडर हैं जो कि इस भारतीय पेस आक्रमण में एक वैरायटी देते हैं, तो उनके साथ है। और इसके बाद है अनुभवी भुवनेश्वर कुमार जो गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, नकल बॉल फेंकते हैं। तो अब इन चारों में से किसे बाहर होना पड़ सकता है ये आप अनुमान लगाएं, और देखना है समय आने पर ये सारी चीजें पता चलेंगी। फिलहाल आपको ये बताना था कि अभी भी मोहम्मद शमी जो है भारतीय विश्व कप टीम में शामिल हो सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।